हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। और बिलीव मी, ज्योग्राफी के ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या तो देंगे तो बिलीव कीजिए हम पे, ये यहाँ से क्वेश्चन श्योर बनते हैं। अगर आप एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको पता ही होगा यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ट्रिक दूंगा और मैंने ये करतार और एस के दोनों को मिक्स करके ये मैंने पीडीएफ तैयार किया खुद से ही। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट कंफर्म है, एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन आते ही एग्ज़ाम में, और ज्योग्राफी में से ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए। एक दो मार्क्स से कंफर्म आते ही आते हैं। कंफर्म है कि एक दो मार्क्स मतलब आ ही जाएंगे आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला शहर है दिल्ली। तो पता है आपको दिल्ली में यमुना नदी है। तो दिल्ली किसके किनारे हो गया? यमुना। आगरा, आगरा भी यमुना, दिल्ली के आसपास है आगरा। तो वो दिल्ली और आगरा किसके हो गया? यमुना नदी के किनारे हो गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि यमुना नदी। अच्छा, इसके लिए एक मैप होता, मैप के द्वारा अगर हम नदियों को समझाते तो आपको याद करना ईजिली होता। बट वो ज़्यादा डिटेल में चल जाता, वो एनडीए लेवल तक का या तो एसएससी के कोई लेवल तक का हो जाता। तो कोई बात नहीं, मैं आने वाली वीडियो में आपको मैप भी डिस्कस करूंगा। बट अभी यहाँ पे इतना ही है, छोटा सा मैंने टॉपिक लिया। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। जैसे वाराणसी, वाराणसी आपको पता ही है, वहाँ पे गंगा नदी है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद। साबरमती, आपको पता ही है, साबरमती जब भी आते हैं तो साबरमती आश्रम, गांधी जी का अहमदाबाद, ये सब। तो अहमदाबाद साबरमती से है। फिर अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर जो वीडियो पिछली वीडियो ना देखें वो पिछली वीडियो देखें, कि जैसे कृष्णा नदी की जब भी बात आती तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे। वहाँ पे मैंने ये बताया था ये आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश जो है, यो किस पे है? कृष्णा नदी के किनारे बसा शहर है या तो नगर है। आगे देखते हैं अयोध्या। ये तो पता ही है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। भगवान राम का शहर, भगवान राम की नगरी ऐसे बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। और गुवाहाटी, ये असम के साइड से ही होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है। तो ऐसे आपको याद रखनी है यहाँ से। और चलिए आगे देखते हैं। जैसे कोलकाता, कोलकाता पता ही है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। कटक, कटक कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात महानदी, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, देखिए मैंने आपको ये याद करने का ट्रिक बताया था। आप ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। महानदी, नदियों का नदी, महानदी मतलब ये लंबा होगा। टिहरी, टी ऐसे लिखते हैं, टी ऐसे लिखते हैं तो टिहरी ऊंचा है। भागीरथी नदी। तो ऐसे आपको याद रखना है। कटक महानदी के किनारे। हैदराबाद, हैदराबाद मूसी। और जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था अपने टाइम पे, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, तो उस पर ये क्वेश्चन आया था, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है इसको, गोदावरी को। तो नासिक गोदावरी। और इस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लखनऊ, लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अभी मैंने आपको बोला था, पिछली वीडियो में ही बोला था, सॉरी अभी बोल रहे, तो पिछली वीडियो में बोला था सूरत, गुजरात ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और फिर आगे बढ़ते हैं। उज्जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उज्जैन क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी उज्जैन। तो इसे आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए बच्चों, आप लोगों के प्यार और मतलब इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो चलिए मैं ये बोलने वाला था कि आप लोगों के प्यार की वजह से मैं सोचा कि यहाँ पे ये भी थोड़ा ले लेते हैं। इससे भी एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने इसको छोटा सा दिया हुआ था ये करतार वाली बुक में, तो मैं वहाँ से ले लिया। बच्चे इस पर भी कन्फ्यूज होकर जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए समाधि स्थल, समाधि स्थल से क्वेश्चन कन्फर्म आता है। देखिए महात्मा गांधी का राजघाट, ये बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर इन द सेंस कि सब कोई जानते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं आती है जिस पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन वही आता है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, जगजीवन राम समता स्थल, चौधरी चरण सिंह किसान घाट, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी वीर भूमि। बिलीव मी, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके एग्जाम में। आप एयरफोर्स नेवी का कोस्ट गार्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। मैं जितना करा रहा हूँ इस वीडियो में, इस पीडीएफ में,
ये मैंने एसके और करतार दोनों को मिक्स करके मैंने ऐड किया हुआ है, तो बिलीव मी यहाँ से क्वेश्चन श्योर आएंगे। तो देखिए ये टोटल पीडीएफ में कितना सारा कंटेंट है, मैंने इतना तैयार किया था। देखिए इतना मैंने टोटल तैयार किया है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ पे सिटी का नेम है और यहाँ पे नदी है, सेम यहाँ पे भी सिटी का नेम है, यहाँ पे नदी है। तो बिलीव मी, और ये समाधि स्थल है। तो एक बार क्विक रिवीजन करते चलिएगा। दिल्ली यमुना, दिल्ली आगरा आसपास है, तो ये यमुना इधर हो गया। फिर ये सब तो मैं आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। अगर मैं मैप यूज़ करूँगा तो मैप यूज़ करके मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा इस चीज़ का, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे पीडीएफ ये सब का अपलोड करता रहूँगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ दूंगा। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये सब याद करने से ही होगा। ये सब पे ट्रिक क्या है, जैसे महात्मा गांधी का राजघाट है, तो इस पर ट्रिक कैसे आप बना है, इस पर ट्रिक बन ही नहीं सकता। और ज़्यादा ट्रिक लेके भी माइंड ऐसे हो जाएगा, इसलिए इसे याद करें। बस एक बार ध्यान से पढ़ ले, खुद ही याद हो जाएंगे। तो बस इतना ही था आज के लिए, और बस इतना ही था। बाकी एयरफोर्स वॉरियर्स, डीडीएम वॉरियर्स के साथ बने रहिए। बाकी जय हिंद, थैंक यू।